क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी ट्रिकी। बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन का नेचर समझना पड़ेगा हमें अटेम्प्ट करने से पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है कि अगर देखा जाए जितना हमने आरपीए पढ़ा है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर मेंटल गैस करें और मेंटल प्रॉब्लम से इसको आईक्यू से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्वेश्चन को तोड़ के समझने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन आसानी से निकल जाता है। तो जहाँ से हम थोड़े से मार्क्स ले सकते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक तो यहाँ पे मैं तोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले उस क्वेश्चन को पार्ट में 1 2 3 4 मिनिमम 3 पार्ट तो आप तोड़ ही लो हो सके तो। पहला कह रहा है डिस्कस, आपको बताने हैं क्या क्या प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ द इलेक्शन। प्रोसीजर क्या क्या प्रोसीजर है ड्यूरिंग द डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ द इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट ले अंडर द आरपीए एक्ट। ये दो, दूसरा ये हो गया पार्ट, आपको सारे प्रोसीजर बताने जो डिस्प्यूट इलेक्शन मेंबर के लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के उठते हैं अंडर द आरपीए 1951। आरपीए में जितने भी डिस्प्यूट उठते हैं। देन व्हाट आर द ग्राउंड ऑन विच द इलेक्शन ऑफ एनी रिटर्न कैंडिडेट में बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर कोई मान लीजिए अंडर, ये आरपीए 1951 की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सेट 2022 में। बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को अंडर द आरपीए 1951 कॉन्विक्टेड या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो उसके पास ग्राउंड क्या है, वो किस ग्राउंड पे जाके आगे कर सकता है। रिटर्न द कैंडिडेट में बी डिक्लेयर्ड वॉइड, व्हाट रेमेडीज इज अवेलेबल टू द एग्रीड पार्टी इन अगेंस्ट द डिसीजन रेफर टू द केस ऑफ लॉ। इसमें अगर कोई, जैसे लिली थॉमस का केस भी बता सकते हैं आपको। अगर कोई है, जैसे मान लीजिए कि इंदिरा गांधी का केस है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वहाँ से केस भी आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले समझो, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने तोड़ा आरपीए के रिगार्डिंग। तो पूरा क्वेश्चन आरपीए के रिगार्डिंग घूम रहा है, आरपीए के आसपास घूम रहा है। और वो कहना चाह रहा है आपसे कि अगर किसी व्यक्ति को डिस्प्यूट ऐसा आ जाता है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है आरपीए से, तो उसका प्रोसीजर क्या है, देन उसके पास क्या उपचार है, रेमेडीज क्या है, वो आपको बताने। अगर आपको कोई केस ऐसा है जो हुआ है याद, तो उसको आप कोट करके लिख दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रो में आरपीए लिख देना है। इंट्रो में आरपीए का पूरा कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है 1951 है, जो रेगुलेट करता है इलेक्शन कंडक्शन को एंड डिफाइन द क्वालिफिकेशन टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। आरपीए डिफाइन करने के बाद हम दूसरा पार्ट उठाएंगे कि प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ द इलेक्शन मेंबर। प्रोसीजर क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए कि इलेक्शन में बोगस हो गया, ये सब हो गया, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा आरपीए में कि उसके प्रोसीजर क्या हो सकते हैं। कि मान लिया अगर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई है, तो डिस्क्वालीफाई किस बेस पे करेगा आरपीए, जो हमने पीछे पढ़े, कॉन्विक्टेड है सेक्शन 8, 129, बहुत सारे सेक्शन हमने पढ़े, उनमें वो करेगा। और कॉन्विक्टेड है, कोर्ट के द्वारा है, ब्राइबरी में है, या मान ली एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ दे रहा है, उसमें ये हम ये सारे प्रोसेस उसमें लिख सकते हैं। देन इलेक्शन को वॉइड कोर्ट कैसे करेगा, लीगलिटी के अनुसार पे, जैसे सेक्शन 8 में पढ़ा है कि हमने 8 के क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 में कि इलेक्शन कमीशन इनको बोर्ड कर सकता है। मेन पार्ट हमारा ये आता है रेमेडी हमारे पास क्या है। अगर मान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द आरपीए, तो उसके इलेक्शन को डिक्लेयर्ड वॉइड कर दिया किसने, इलेक्शन कमीशन ने, अंडर द आरपीए 1951। तो उसके पास रेमेडी क्या है, रेमेडी का मतलब उसके पास बचा क्या। पहला तो रेमेडी ये है, सेक्शन 80 एंड 81 ऑफ द आरपीए कहता है कि कोई भी व्यक्ति को अगर निचली अदालत डिस्क्वालीफाई कर सकती है तो अगली अदालत में जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपना पिटीशन डाल सकता है या रिव्यू पिटीशन डाल सकता है,
अपने गवाह सबूत जो भी हैं वो भी ला सकता है, पूरा डेटा मतलब। फिर उसके बाद विटनेस उसके पास जो भी हैं, उसके पास अगर कोई पेपर्स हैं, पेपर उसने अगर रिगार्डिंग द इलेक्शन एक्सपेंसेस अगर उसका है, तो सारे विटनेस और गवाह सबूत ले जाके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। दूसरा है उसके पास फर्दर स्टे के लिए अप्लाई कर सकता है, फर्दर स्टे कि वो अप्लाई करे सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भाई इस इलेक्शन की डिस्क्वालिफिकेशन पे मेरी फर्दर स्टे लगा सकते हो। आगे तीसरा ये है कि स्टे की बजाय वो कहे कि नहीं, कि जो इलेक्शन हुआ है उसको नल एंड वॉइड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ है, नल एंड वॉइड इलेक्शन कर दिया जाए विद नल एंड वॉइड। अब देखो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, इस पर आपको बाकायदा प्रूफ देना पड़ेगा कोर्ट में, तभी कोर्ट करेगी कि आपको जो भी आप नल एंड वॉइड दे रहे हैं। तो मान लीजिए आपको लगता है कि बूथ कैप्चरिंग हुई है, या मान लीजिए वहाँ पे ईवीएम टीजिंग हुई है, अगर अदर कोई इरेगुलर एक्टिविटीज़ हुई है, तो उसके आधार पे हम रेमेडी दे सकते हैं। अब देखो मेन पार्ट आ जाता है इस क्वेश्चन का, कंक्लूजन। कंक्लूजन देखो हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपका एक व्यू बन जाए। अगर हम इसे प्रॉपर क्लास मेंस की क्लास में करेंगे तो एडीआर का डेटा से भी डाल सकते हैं, और उसके अलावा हम सेकंड एआरसी की रिपोर्ट भी इसमें लगाएंगे, इथिक्स इन गवर्नेंस में और इलेक्शन कंडक्शन में। उसके अलावा इंदिरा गांधी का केस भी हम डालेंगे कि बेसिक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे पॉइंट हम डालेंगे तभी हमें एक अच्छा मार्क्स मिल पाएगा। अदरवाइज हमने जो इतने पॉइंट बताए, तो मान लीजिए ये 12 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 या 4 नंबर में 3-4 नंबर देगा। अगर मान लीजिए हमने रिपोर्ट फेचिंग मार्क्स के लिए थोड़ी क्वालिटी इनरिचमेंट कुछ डाल दिया, एडीआर का डेटा डाल दिया, या मान लीजिए हमने कोई भी कमेटी की रिकमेंडेशन डाल दी, या मान लीजिए हमने एआरसी का डेटा डाल दिया जो मैंने बताया, इंदिरा गांधी का केस डाल दिया रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, तो वहाँ से हमें 4 की जगह 3 की जगह 5 नंबर दे देगा 12 में से, ऐसे हो जाएगा। कंक्लूजन में क्या लिखना है हमको? कंक्लूजन में सीधी सी बात है कि हमने कोई लॉ बता दिया, वो सब कुछ हम कहने की कोशिश करेंगे। इसमें एक फिक्स तो है नहीं, फिक्स ऐसे लिए नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस में कोई लॉ आज बनता है कल वो टूट भी जाता है, फिर नया लॉ बनता है। तो हम यहाँ से अगर हमें डालना है तो हमारे पास कोई लीगलिटी होनी चाहिए। तो लीगलिटी के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी का केस है कि कंडक्टिंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए हम इसे बड़े प्यार से कंक्लूड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जब हम रेगुलर क्लास में मिलेंगे बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।